बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन के पास गोला बारूद, जंगी जहाज और टैंक कम पड़ गए हैं। उन्होंने फौरी तौर पर मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से असलहा भी मांग लिया है। दूसरी तरफ नासिकाम रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली आर्जी जंगबंदी भी एक तरह से ख़त्म होकर रह गई है। यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि रूसी फौज जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है और शहरियों का इनखला एक मरतबा फिर खटाई में पड़ गया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूक्रेन के दो शहरों के अंदर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी हुई थी ताकि वहां से शहरियों को निकाला जाए। जो वहां पर शहरी फंसे हुए हैं, जंग की वजह से परेशान हैं, उन्हें निकाला जाए। लेकिन अब यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि दरअसल जो रूसी हुकूमत और रूसी फौज है वो जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है और लोगों को ढाल बनाकर रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं। दूसरी तरफ से रूस ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है और कहा है कि यह मन घड़त और झूठा इल्ज़ाम है। नाज़िर रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूसी फौजें जो दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके करीब तक पहुंच गई हैं। इससे पहले जो ज़ाबुर्जिया नामी जोहरी प्लांट था, पावर प्लांट था, उस पर रूस ने कब्जा किया था और ये यूरोप का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट था जिस पर रूस कब्जा कर चुका है। अब यूक्रेन का दूसरा बड़ा एटमी पावर प्लांट है जिस पर कब्जे के लिए पेशकदमी जारी है। और इसी तरह से नाज़िर रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो यूक्रेन की बंदरगाहें हैं, जो समुद्री शहर है, जो बाहर अस्वद के करीब वाक़े हैं, जो इलाके हैं, उन पर भी जो कब्जा है वो रूसी फौज का हो रहा है। समंदर के अंदर भी लड़ाई हो रही है और यूक्रेन के अंदर भी लड़ाई हो रही है और इसी तरह से फिजाई हमले भी हो रहे हैं। नाज़िर आप जानते हैं अमेरिका ने, नेटो ने यूक्रेन को धोखा दिया, यूक्रेन की मदद से इनकार किया है। नो फ्लाई जोन करार देने का जो मुतालबा था यूक्रेन को, वो मुतालबा नेटो और अमेरिका ने पूरा नहीं किया है। अगरचे खबर सामने आ रही है कि अमरीकी वजीर खारजा, जिनका नाम एंटोनी ब्लिंकन है, वो पोलैंड पहुंचे हैं और पोलैंड की हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़िर खबर सामने आ रही है कि अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन पोलैंड के अंदर जो मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और पोलैंड की हुकूमत के साथ डिस्कशन जारी है जो अमरीकी वजीर खारजा हैं उनकी। और इसका हदफ और मकसद ये है कि जो यूक्रेन से आने वाली शहरी हैं उनको वहां पोलैंड में पनाह दी जाए और अमेरिका और यूरोप पे जो असलहा भेजना चाहते हैं वो पोलैंड के जरिए से वो यूक्रेन के अंदर मुंतकिल हो। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर किसी ने भी यूक्रेन की मदद की तो ये रूस के खिलाफ ऐलान जंग होगा और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, रूस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चुनाचे नाज़िर अब हालत यह है कि यूक्रेन तनहा रह गया है और यूक्रेन को जो मदद के दावे या वादे किए गए थे वो अब महज दावे ही रहे हैं और इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है और रूसी फौजें हावी हैं, उनका पलड़ा भारी है। नाज़िर कहा जाता है कि जो गैर मुल्की जंगजू यूक्रेन के अंदर दाखिल हैं, इनकी वजह से भी जो यूक्रेनी हुकूमत है उन्हें परेशानी का सामना है। बिलखुसूस जो रूस के साथ मिलकर चेचनिया के जंगजू लड़ रहे हैं, इसकी वजह से यूक्रेन की फौजों को, मज़ाहमतकारों को काफ़ी मुश्किलात देखना पड़ रही हैं। नाज़िर एक और जो बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से वो ये है कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान वो इस जंग को रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी तवील तैयब एर्दोगान के साथ। तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं उनसे मदद मांगी है। यूक्रेन के सदर ने, तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पुतिन से राबता करने का ऐलान किया गया है और इस हवाले से मीटिंग तय कर दी गई है। कल नाज़िर इतवार के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान एक इंतहाई अहम बैठक होने जा रही है, एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है। कहा जाता है इस मीटिंग के बाद कुछ न कुछ हालात साजगार हो सकते हैं। नाज़िर आप जानते हैं तुर्की रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए इससे पहले भी कोशिश कर चुका है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने जंग शुरू होने से पहले यह ऐलान किया था कि वो इस जंग को रुकवाने के लिए कोशा हैं और पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवा सके। और अब नाज़रीन किराम
जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, इनके साथ एक मरतबा फिर उर्दगान बात कर रहे हैं। इससे पहले भी वो एक मरतबा फ़ोन पर बातचीत शुरू कर चुके हैं रूसी सदर से। जब जंग शुरू हुई थी उसके बाद ये बातचीत हुई थी। नाज़िर, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान दोनों के दरमियान सालसी के भी ख़्वाहां हैं, लेकिन तुर्की जो वाज़े तौर पर सपोर्ट है, जो मदद है, वो यूक्रेन की कर रहा है। यूक्रेन को जंगी जहाज़, ड्रोन तैयारे भी तुर्की की जानब से दिए गए हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं क्योंकि रूस के पास तैयारी भी थी और असलहा भी बड़े पैमाने पर था। और इसी तरह से जो यूक्रेन का ट्रस्ट था, एतमाद था अमेरिका और यूरोप पर, और उन पर उन्होंने इन्हिसार किया, इसकी वजह से भी यूक्रेन को मार खाना पड़ रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या तैयब उर्दवान रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवा सकते हैं? नाज़िर, हकीकत यह है कि तुर्की से पहले लीबिया के अंदर भी रूस के मुकाबले में जो वहाँ का बागी हफ्तर था उसके खिलाफ लड़ता रहा है। रूसी फौजें और रूसी हुकूमत बागी हफ्तर के साथ थी लीबिया में, और तुर्की वहाँ खलीफा जो वहाँ की मुंतखब हुकूमत थी फायद सराज की, उसके साथ था। तो वहाँ पर भी तुर्की के जंगी जहाज़ों ने, ड्रोन तैयारों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और शाम के अंदर भी तुर्की रूस के खिलाफ लड़ता रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, शाम या लीबिया का जो मामला था वो अलग था, और इस वक्त जो मामला रूस और यूक्रेन के दरमियान है ये एक अलहदा मामला है। यहाँ पर बराह रास्त रूस की फौजें दाखिल हैं, एलानिया जंग है, और ये रूस का पड़ोसी मुल्क है, जबकि वहाँ लीबिया और शाम के अंदर ऐसा नहीं था। तो इसलिए नाज़िर, ये तवक्को करना कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करवा सकते हैं, ये तकरीबन नामुमकिन बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रूस का मीडिया है, जो रूसी हुकूमत है, वो ये दावा कर रही है कि हमारे सदर व्लादिमीर पुतिन ये फैसला कर चुके हैं कि हमने यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। कीव के अंदर जो कनीसा है या जो वहाँ पर चर्च है, इसका कंट्रोल रूस के पास जाना है। ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की फतह होनी है। जब ये फैसला हो चुका है, प्लान बन चुका है, तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये जंग खत्म करने पर राजी नहीं है। और ये जंग तभी खत्म होगी जब यूक्रेन की हुकूमत गिर जाए, जब यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल कब्जा रूस का हो जाए। चुनाचे नाज़िर, अब तक जितनी भी कोशिशें हैं 10 दिनों के अंदर वो नाकाम साबित हुई हैं और कारगर या मुफीद साबित नहीं हो सकी हैं। तो इसलिए ये तवक्को करना कि अब जो पुतिन के साथ बातचीत है उर्दगान की, इससे कोई नतीजा निकलेगा, ये मेरे ख्याल में एक बेमाना तवक्को है। ताहम नाज़िर, जो रेफ्यूजी का मसला है, इस पर बातचीत हो सकती है। जो इंसानी इमदाद है, इस पर बातचीत हो सकती है। नाज़िर, इससे पहले कई वीडियोस के अंदर आपको ये बता चुका हूं कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा ये तुर्की के लिए खतरे की अलामत है। तुर्की को बड़ा खतरा है, क्योंकि आप जानते हैं रूस अगर यूक्रेन पर कब्जा करता है तो रूस बआसानी जो बहरे अस्वद है वहां तक पहुंच जाएगा। और फिर मैंने आपको इससे पहले बताया है कि रूस अगर वो यूक्रेन पर कब्जा करता है तो मजीद जो पड़ोसी मुल्क हैं यूक्रेन के 10 से ज्यादा बनते हैं, उन पर भी कब्जा हो सकता है। और इसी तरह से खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। और ये बात भी वाजे है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अज़म है और उनका मिशन और ख्वाब भी है कि वो आया सोफिया और इस्तांबुल पर कब्जा करें। तो इसलिए तुर्की कोशिश कर रहा है कि बैलेंस रखे, और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की डिप्लोमेसी भी यही रही है कि वो ना नेटो को नाराज करें, ना अमेरिका को नाराज करें, ना यूरोपीय यूनियन को, ना ही तुर्की को, और ना ही रूस को, और ना ही वो यूक्रेन को नाराज करें। तो बहरहाल नाज़िर, तैयब उर्दवान कोशां जरूर हैं, लेकिन बहरहाल रूस के जो मंसूबे हैं उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि सारी की सारी ताकतें मिलकर कोई ऐसा इक़दाम उठाएं जिससे रूस की शहरक को पकड़ा जा सके, जिससे रूस की ऐसी कमज़ोरी है उसे पकड़ा जा सके जिसकी वजह से रूस को नुकसान हो सकता है। नाज़िर, जाहिर सी बात है, इसके लिए यूरोप और अमेरिका को रूस के साथ जो योमिया $1 अरब की तजारत है वो बंद करनी होगी, और इसी तरह से सही मानों में पाबंदियां लगानी होंगी, सलामती कौंसिल से निकालना होगा, और रूस को घेरना होगा। डिप्लोमेसी के जो चैनल है इसे भी लाजमी खुला रखना होगा, क्योंकि रूस के पास एटमी हथियार हैं, वो एटमी हथियार भी चला सकते हैं। अगरचे आज तक दुनिया के अंदर एटमी जंग कोई ऐसी हुई नहीं है, लेकिन रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ये बयान दे चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 ये दुनिया के अंदर एटमी जंग हो सकती है, और ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बहरहाल रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, और इसी दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं वो चीन और ताइवान की जंग की भी सामने आ रही हैं। जी हाँ नाज़िर, जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला किए हुए है, नाज़िर, कुछ नाजरीन ने हमसे यह सवाल किया था कि आखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हो क्यों रही है, वजह तनाज़ा क्या है, सबब इख्तिलाफ क्या है। नाज़िर, हकीकत यह है, रूस ये दावा करता है कि यूक्रेन रूस का हिस्सा था माजी के अंदर भी, और अब भी ये रूस इसे अपना हिस्सा मानता है। चुनाचे रूस ने अपने हिस्से पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग मुसल्लत की है।
फिर इसी तरह से नाज़रीन काम बहुत से असबाब हैं। एक सबब यह भी है कि जो यूक्रेन के अंदर है, जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, वो रूस का जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च है उससे अलग हो चुके हैं। इनके दरमियान मजहबी तौर पर दरारें आ चुकी हैं। इस वजह से भी ये जंग शुरू हुई, क्योंकि जो प्यूटन है उनको पादरियों ने कहा है कि आपने जो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के दरमियान तफरीक हुई है इसको ख़त्म करना है, और जो कीव जो कैपिटल है इसके अंदर जो चर्च है, जो एक मुकद्दस चर्च है रूसियों के नज़दीक, इसका कंट्रोल वापस रूस को दिलवाना है। तो ये भी एक वजह तनाज़ा है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो वजह इख्तिलाफ है वो ये भी है कि जो अलहदगी पसंद हैं यूक्रेन के अंदर है, उन पर यूक्रेनी हुकूमत हमला कर रही थी तो रूस उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचा है, और मुआशी मफादात भी हैं और इसके अलावा तिजारती मफादात भी हैं, और फिर आप जानते हैं रशियन अम्पायर को जिंदा करना, आया सोफिया तक पहुंचना और दीगर बहुत से असबाब हैं। इस पर मैं तफसीली वीडियो इससे पहले बना चुका हूं, तो जिन लोगों ने हमसे सवाल किया था ये उनके लिए है कि वो उसे दोबारा देख लें। जहां तक यूक्रेन का मामला है तो यूक्रेन इसे जारियत करार देता है। यूक्रेन ये कहता है कि रूस हम पर क्यों हुकूमत करे, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम पर क्यों रूस हमला करना चाहता है। फिर साथ साथ एक ये भी मसला है कि रूस ये कहता है कि यूक्रेन ही से हम पर माजी में जो मगरबी ताकतें हैं वो हमला करती रही हैं, और अब भी हमें यूक्रेन के अंदर नेटो और अमेरिका के असलहे और फौजों से खतरा था, इस वजह से हमने जंग शुरू की है। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये वजह इख्तिलाफ है। तो अब जो मामला है ताइवान और चाइना की जंग का, तो वो भी इस वक्त भड़क रहा है, सुलग रहा है। किसी भी वक्त नाज़रीन काम ये भी एक जो लावा है आतिश फिशाहें फट सकता है। ताइवान बुनियादी तौर पर चाइना का माजी में हिस्सा रहा है और चीन का ये एक अहम तरीन इलाका रहा है, और इस वक्त दुनिया का एक एडवांस मुल्क है, एडवांस हिस्सा है, एडवांस रियासत है। चाइना दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा था और हिस्सा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ताकतें और इसी तरह से बरतानिया वगैरह ये कोशिश कर रहे हैं कि ताइवान को एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। अगरचे अब तक अमेरिका या यूरोप के किसी बड़े मुल्क ने ताइवान को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया, लेकिन अमरीकी वफद 2-3 दिन पहले ताइवान पहुंचा है और ताइवान की हुकूमत से उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, बातचीत भी हुई है, और इस दौरान अमेरिका के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं, मगरबी मीडिया पर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ताइवान को एक अलहदा आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि रूस के बाद अमेरिका और यूरोप को चाइना का खतरा भी लाहिक है। तो ऐसे में नाज़रीन काम चीन ने तबले जंग बजाया है, और चीन के जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म ली उनका नाम है, उन्होंने आज बयान दिया है कि ताइवान ये चाइना का हिस्सा था और हिस्सा है, जो बैरूनी मदाखलत है ये हम कबूल नहीं करेंगे। चुनांचे नाज़रीन काम रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि चीन ने खुलकर अमेरिका के और यूरोप के इस मंसूबे पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि ताइवान को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया जाए। नाज़रीन काम अमेरिका और मगरबी ममालिक के ताइवान के अंदर जो साउथ चाइना सी है, समंदर है, वहां पर कई सालों से जंगी मशकें कर रहे हैं। वहां पर कई सालों से जो चाइना की जंगी जहाज हैं वो भी इन जंगी मशकों को काउंटर कर रहे हैं। मुसलसल खबरें आ रही हैं कि ताइवान की फिजाओं के अंदर चीनी जहाज पेट्रोलिंग भी करते हैं। ताइवान का मामला और यूक्रेन का मामला तकरीबन एक ही जैसा है। जिस तरह से यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को फंसाया है रूस के मुकाबले में, इसी तरह से अमेरिका और यूरोप चाइना और ताइवान की जंग करवा के ताइवान को चाइना के हाथों फंसाना चाहते हैं। आज तक जो तारीख है जदीद चाइना की कि उन्होंने किसी मुल्क के साथ ऐलानिया जंग नहीं लड़ी है, लेकिन चीनी सदर शी जिनपिंग ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारे अहम तरीन हिस्सों को आज़ाद करने की कोशिश की गई, जिसमें हांगकांग भी है और ताइवान भी है, तो फिर हम जंग से गुरेज नहीं करेंगे। तो नाज़रीन काम इस वक्त जो मुख्तलिफ ममालिक हैं या जो खुफिया ताकतें हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक की जो आपसी दुश्मनी है उसको भड़काना चाहते हैं। मसलन नाज़रीन काम पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग करवाने की कोशिश की जा रही है। मसलन नाज़रीन काम चीन और ताइवान के दरमियान हालात को ख़राब किया जा रहा है, और इसी तरह से नाज़रीन काम जो यूरोप की दीगर रियासतें हैं जिनके दरमियान बाहमी जंगें रही हैं, उनके दरमियान भी पुरानी दुश्मनों को उछाला जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम इस वक्त जो दज्जाली ताकतें हैं, खुफिया ताकतें हैं, वो एक ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। उनकी साजिशों पर, उनके मंसूबों पर नजर रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाज़मी फॉलो करें। वहाँ पर भी ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स वहाँ पर भी दी जा रही हैं। जो खबरें इस चैनल पर दुनिया मेरे आगे पर अपलोड होती हैं वहाँ पर वो नहीं होती, वहाँ नई वीडियोस होती हैं और यहाँ पर अलग वीडियोस होती हैं। इसलिए दोनों चैनल को फॉलो करें और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि दूसरे भी मालूमात हासिल करें। अपनी राय जरूर दिया करें, आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।